Hello friends, so welcome to my YouTube channel. So today we are having a very great vacancy for Byju's Business Development Associate. So ये जो प्रोफाइल है बेसिकली सेल्स प्रोफाइल के लिए है. So if you are looking for a highest salary package or good salary package and you are interested in sales profile, then you can apply for this job. So आज हम इस प्रोफाइल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक वी वुड बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, काम क्या रहता है. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ सेल्स प्रोफाइल है तो प्रॉपर आपको यहाँ पे सेल्स करनी होती है. जो भी बायजूस की, आपको पता है बायजूस एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, तो वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम बनाती है जो जेई, नीट और साथ में आईएएस और 10 तक के बच्चों को पढ़ाती है थ्रू विजुअलाइजेशन. तो यहाँ पे आपको उनके कोर्सेज को पेरेंट्स के साथ शेयर करना है और उन्हें कन्विंस करना है कि इट इज बेनिफिट फॉर देयर चाइल्ड, और उन्हें ये समझाना है कि दिस इज हाउ योर चाइल्ड वुड बी गोइंग टू लर्न इन अ डिफरेंट वे. यानी प्रॉपरली आपको वहां पे सेल्स करनी होती है. यहाँ पे आपको टारगेट बेस्ड प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको टारगेट्स भी दिए जाते हैं बेसिकली वीकली एंड मंथली, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है. साथ में यहाँ पे क्या है कि आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं. जो भी आप टारगेट कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इंसेंटिव भी होता है. तो जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको प्रॉपर इंसेंटिव मिलेगी. तो अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या सीटीसी रहती है, क्या वर्किंग डेज रहते हैं. तो यहाँ पे जो टोटल वर्किंग डेज होते हैं 5 डे वर्किंग होते हैं. यहाँ पे सैटरडे संडे आपको काम करना पड़ता है, लेकिन मंडे ट्यूसडे ऑफ रहता है. इट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर. वहां पे आप काम भी कर सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, मे बी. साथ में जो जॉब लोकेशंस होगी वो अक्रॉस द कंट्री कहीं भी मिल सकती है आपको. यहाँ पे बेसिकली दो प्रोफाइल्स होती है, एक डायरेक्ट सेल्स की, एक इनडायरेक्ट सेल्स की. तो डायरेक्ट सेल्स में आपको बेसिकली फील्ड जॉब होता है, वहां पे लोगों को घर पे जाके आपको सेल करनी होती है. और इनडायरेक्ट सेल में आपको बेसिकली जूम मीटिंग पे पेरेंट्स को कन्विंस करके बुलाना है, वहां पे कॉल करके, उसके बाद वहां पे आपको सेल करनी होती है ऑनलाइन. तो ये दो तरह की प्रोफाइल्स होती है. तो डायरेक्ट सेल के लिए जो सीटीसी होती है वो 10 लाख पर एनम होता है, और जो इनडायरेक्ट के लिए होता है उसके लिए 7 लाख पर एनम होता है. अब इस 10 लाख में भी ब्रेकडाउन होता है. बेसिकली 7 लाख तो आपका फिक्स्ड रहता है, प्लस 3 लाख जो है वो आपका इंसेंटिव रहता है. यानी जो भी आप सेल करेंगे उसके ऊपर आपको सीटीसी के ऊपर में जो भी आप सेल करेंगे वो इंसेंटिव मिलेगी. और साथ में जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको 5 लाख पर एनम मिलता है, जहां पे 3 लाख आपका फिक्स्ड रहता है और 2 लाख आपका इंसेंटिव रहता है. जो भी आप सेल्स करेंगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव जो है 2 लाख तक दी जाती है. अब आगे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है. तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 3 राउंड होते हैं बेसिकली. पहला जो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड, जहां पे आपको फोन पे जो हमारे एचआर होंगे, जो भी बायजूस के एचआर होंगे, वो आपको कॉल करेंगे. वहां पे बेसिक आपसे इंट्रो लिया जाता है. यानी जो टेलीफोनिक राउंड का जो मेन मोटो होता है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना होता है कि आपको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है या नहीं है, आर यू प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश और नॉट. ये बेसिकली वो चेक करते हैं, जहां पर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने कब अप्लाई किया था, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सेल्स. तो इन सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले फिर हम एचआर वीडियो इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पर जो इंटरव्यू राउंड होता है एचआर का, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं. अब कहाँ कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो बेसिकली ये जूम वीडियो कॉल होता है, जिसका आपको मेल आता है, लिंक आता है. वो पर्टिकुलरली आधे घंटे की एक मीटिंग होती है जहां पे आपका ये इंटरव्यू होता है. तो वहां पे आपसे बेसिक क्वेश्चंस जो किए जाते हैं, वो पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आप एक सिंपली प्रिपेयर कर ले, जहां पे आप अपने बारे में बताएं, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से कर रखी है, आपके स्किल्स क्या हैं. वहां पे आप बोल भी सकते हैं कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इन हिंदी, आई लव इन पब्लिक स्पीकिंग. मतलब बेसिकली आपको इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, आप उसे एक स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हैं. जैसा कि आप बोल सकते हैं कि आई यूज्ड टू डू पब्लिक स्पीकिंग एट माय कॉलेज फेस्ट. जो कोई भी इवेंट होता था तो हम वहां पे ऑर्गेनाइज करते थे. यू वुड ऑर्गेनाइज द इवेंट एट योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो इस तरह से आप रिलेट करके आंसर देंगे तो वो बेटर रहेगा. यहाँ पे 1 लाइन आंसर से अवॉइड करें, यानी 1 लाइन आंसर ना दें. यहाँ पे कम से कम 2-3 आंसर तो आराम से दे ही दें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाई सेल्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये जो अगर आप सेल्स के लिए कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई सेल्स। अगर आपने कोई एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, जैसा कि आपने अगर इंजीनियरिंग कर रखी है, अगर आप सिंपली बीएससी या बीए ऑनर्स हैं, तो बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सेल्स आफ्टर बीटेक और आफ्टर बीए और आफ्टर बीएससी। तो ये क्वेश्चन आपको इस एक सटीक वे में आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपको जनरली चेक करना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट सेल्स में है भी या जस्ट आपने वैकेंसी देखी और अप्लाई कर दिया है। तो वहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक आंसर देना होगा और एक स्टोरी से रिलेट करके आंसर दें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप एक स्टोरी जैसा रिलेट कर सकते हैं कि आई यूज्ड टू डू पब्लिक स्पीकिंग। आप बहुत सारे इवेंट के पार्ट रहते थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर थे आप अपने कॉलेज में, जहाँ पे आप बहुत सारे कॉलेज फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते थे। हॉस्टल में आप बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव भी थे, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव थे, जहाँ पे आप बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट को मैनेज करते थे। तो आपको मतलब लोगों से जुड़ना, नए लोगों से बात करना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि अच्छा इसने अपने लाइफ में इसे अनुभव किया है, मींस यू हैव एक्सपीरियंस दिस ईच एंड एवरीथिंग। सो वो आंसर एक प्रॉपर वे में बहुत ही सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस। तो वो अब ये यहाँ पे आपको क्या है कि आपको एक ऑनेस्ट आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जस्ट बोल रहे हैं कि बायजूस में इसलिए आना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, या फिर आई हैव टू ग्रो माई ग्रोथ, आई सी अ ह्यूज ग्रोथ इन बायजूस। नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोलना है कि बायजूस इज अ ह्यूज brand name and here the salary package is very high as compared to other profiles, so I am interested in Byju's। so ये एक सटीक आंसर होगा जो कि एक ऑनेस्ट होगा, तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ आपने एक ऑनेस्ट आंसर दिया है, कोई ऐसा घुमा के आंसर नहीं दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द जॉब रोल। यानी इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में ही जॉब रोल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्चुअली जॉब रोल है क्या। यानी यहाँ पे वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जॉब रोल पढ़ा भी है या फिर जस्ट आपने अप्लाई कर दिया है। तो वहां पे आपको ये जॉब रोल के बारे में बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए कि ये जो जॉब रोल है बेसिकली एक सेल्स प्रोफाइल है, जहां पे आपको टीचर्स जो है एज अ टीचर आपको या फिर एज अ काउंसलर आपको पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से डील करना है और उन्हें कन्विंस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो सिंपल ये जॉब रोल रहने वाला है। और लास्ट में जब हम बात करते हैं एचआर मैनेजर राउंड, तो वहां पे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इस तरह होते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सेल से रिलेटेड। जैसा कि अगर आप हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, बोतल आपके सामने पड़ी हुई है, मे बी एट अ टाइम जो भी आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में आए तो वो पूछ सकता है सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस हेडफोन, सेल मी दिस कप, एनीथिंग दैट द इंटरव्यू माइट आस्क यू। तो वहां पे आपको एक बहुत ही लॉजिक भरा आंसर देना है। जैसा कि मैंने एक पेन का एग्जांपल लिया, तो पेन का एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे आंसर दे सकते हैं कि यू कैन बाय दिस पेन बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, इफ योर पेन गेट्स लीक्ड और इफ इट स्टॉप्स वर्किंग देन यू नीड दिस पेन एक्स्ट्रा पेन, सो कीप दिस एक्स्ट्रा पेन फॉर योर सेफ्टी। मतलब यहाँ पर आपने उस पेन की अर्जेंसी क्रिएट कर दी। यही आपको करना है सेल्स में बेसिकली, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस अर्जेंसी क्रिएट करनी है, क्योंकि सामने वाले जो भी कस्टमर है उसे ये लगे बेसिकली कि आप उस सामान को इस तरह से बेचे कि उसे नीड लगे, क्योंकि जब तक उसे उसकी जरूरत नहीं होगी तब तक वो खरीदेगा नहीं। तो इस तरह आप सेल्स में आप इस तरह एक आंसर दे सकते हैं पेन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया। आप खुद के भी आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं ऑन अदर टॉपिक। और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू सेल बायजूस टू अ पेरेंट whose kid is good at study। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई किसी के पेरेंट के बच्चे बहुत अच्छा है पढ़ने में, जैसा कि मैथ्स बायो में अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, तो बायजूस की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उनके पेरेंट ये आपको बोलेंगे, तो आप कैसे उनसे डील करोगे। तो वहां पे आपको ये आंसर देना है कि your child is good at your school but what when he compete with state level or country level children। मतलब जब आपका बच्चा स्कूल से निकलेगा तो वहां पे हर स्कूल्स के टॉपर पहुंचेंगे, हर कॉलेज के टॉपर पहुंचेंगे, तो वहां पे आपके बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत होगी। तो ये आप उन्हें एक सटीक वे में आंसर दे सकते हैं कि बेसिकली आपको इसकी जरूरत इसलिए है ताकि आपके बच्चे को ओवरऑल कंपटीशन के बारे में पता चल सके। तो ये बहुत ही एक सही आंसर होगा जो कि आपके इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सकता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कुड यू सेल अ फिश टू ब्राह्मण। तो यहाँ पे बहुत ही
स्ट्राइक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आप वहां पे नेगेटिव सोचोगे कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, वो तो शाकाहारी होता है, वो मांसाहारी कैसे खा सकता है। तो इस तरह से आपको नहीं सोचना है, वहां पे आपको ये भी सोचना है कि कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो खुद ही खाएगा। फिश खरीदना है तो फिश में भी उसके घर पे कुछ मेहमान आए हों या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स आए हों जो उसके कॉलेज टाइम के हों, जो चिकन की डिमांड कर रहे हैं या फिर नॉनवेज की डिमांड कर रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली आपको एक प्रॉपर वे में आंसर देना है। या फिर आप उसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, मे बी वो फिश एक आइडल हो, राइट, तो वो फिश एक टॉय भी हो सकता है जो अपने बच्चे के लिए खरीदने के लिए ले जा रहा हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को रिलेट करके आंसर दे, नेगेटिव वे में एट द पॉइंट पे क्वेश्चंस को ना सोचे, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, जैसा कि आप एसी आपको लद्दाख में बेचना है तो कैसे बेचेंगे, तो वहां पे भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव, वहां पे पॉजिटिवली आपको आंसर देना है कि लद्दाख में कंडीशंस जो होते हैं बहुत ही कूल होते हैं ड्यूरिंग विंटर और अदर टाइम पे भी, लेकिन एसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि सिंस वहां पे टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। तो मान लिया किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी है तो उसे एक एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए एसी होता है। तो एसी एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट करके रूम में रख सकता है जो कि उस चाइल्ड के लिए इजी रहेगा। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं और आप अपने आंसर्स क्रिएट भी कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, आप खुद भी इस क्वेश्चंस को रिलेट करके दे सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आंसर आप दे रहे हैं उसको आप फुल कॉन्फिडेंस से दें, ऐसा नहीं कि आप विदाउट कॉन्फिडेंस। आई कांटेक्ट होनी चाहिए प्रॉपर इंटरव्यूअर के साथ अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो इंटरव्यू, और अगर आप ये तीनों प्रोसीजर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनली एक कांग्रेचुलेशन का मेल आता है जिसमें आपका ऑफर लेटर रहता है और आप ज्वाइन करते हैं। और जो आफ्टर ज्वाइनिंग क्या रहता है कि 2 मंथ्स का आपका वो 1.5 मंथ से 2 महीने का आपकी ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद आप बीडीए बना दिए जाते हैं, जहां पे जब आपकी सैलरी 7+3 हो जाती है जो कि पहले 5 लाख पर एनम था। तो इस तरह से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लिंक रहेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और आई होप दिस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। इफ यू सपोर्ट मी then only I would be get motivated and make more videos on how to get different vacancies job for you all. So thank you for watching this video.